अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद और आपको देसी फिजिक्स में बहुत खुश आमदीद। नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर के साथ एक माइक्रोमीटरॉइड या छोटा शहाबिया टकरा गया है। माइक्रोमीटर मेटरॉइड का मतलब है ये ऐसा छोटा ठोस जर्रा था जिसको आम आंख से देखना भी मुश्किल था, लेकिन इसके टकराने की खबरें जो हैं वो मीडिया में और साइंस से इंटरेस्टेड लोगों के दरमियान जो है वो तेजी से फैल गई है। आखिर इतने छोटे साइज के जर्रे के वेब के प्राइमरी मिरर के साथ टकराने के क्या असरात हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। नासा ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जेम्स वेब की लॉन्च के बाद से अब तक टोटल 5 दफा माइक्रोमीटरॉइड्स जो हैं वो जेम्स वेब के मिरर के साथ टकरा चुके हैं। इनमें जो पहले 4 वाकयात हैं उनके असरात जो हैं वो काबिल जिक्र नहीं थे, लेकिन ये जो लेटेस्ट हादसा है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 से 25 मई के दरमियान रूनुमा हुआ है, इस माइक्रोमीटरॉइड का इम्पैक्ट जो है वो काबिल जिक्र था या नोटिसेबल था और उसने जेम्स वेब से रिसीव होने वाले डाटा के ऊपर जो है वो काबिल जिक्र असरात छोड़े हैं। और जेम्स वेब से नासा को रिसीव होने वाले डाटा में इस माइक्रोमीटरॉइड के टकराव के जो है वो असरात अपीयर हो रहे हैं, जाहिर हो रहे हैं। ये माइक्रोमीटरॉइड जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर के जो 18 सेगमेंट्स हैं उनमें से एक बैरूनी सेगमेंट यानी वेब के मिरर के बैरूनी तरफ मौजूद एक हिस्से जिसको C3 कहा जाता है उसके साथ टकराया है। और इस टकराव के नतीजे में इस मिरर सेगमेंट या इस मिरर के छोटे हिस्से के ऊपर एक छोटा सा डिम्पल पड़ गया है। डिम्पल का मतलब है एक छोटा सा डेंट पड़ गया है माइक्रोमीटर साइज का। अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि इस इम्पैक्ट के नतीजे में जेम्स वेब की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उस पर क्या असर मुरतब होंगे। तो नासा ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माइक्रोमीटरॉइड के वेब के प्राइमरी मिरर के साथ टकराने के जो असरात हैं वो काबिल जिक्र तो हैं, लेकिन इससे जेम्स वेब के जो बुनियादी मिशन हैं या बुनियादी मकासद हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि जेम्स वेब को बनाते वक्त इसकी परफॉर्मेंस में जो है वो एक मार्जिन रखा गया है, और मार्जिन रखने की वजह यह है कि नासा के साइंसदान ये पहले ही जानते थे कि जेम्स वेब के 10 साल मिशन के दौरान जेम्स वेब पर माइक्रोमीटरॉइड्स जो हैं वो आके कोलाइड कर सकते हैं या माइक्रोमीटरॉइड के शावर यानी उनका एक बारिश की तरह या तूफान की तरह वेब के मिरर के साथ टकराव जो है वो हो सकता है। लेकिन लकीली अभी तक जो माइक्रोमीटरॉइड शावर है उससे वेब का सामना नहीं हुआ, उसकी बजाय चंद छोटे जर्रात जो हैं वो वेब के मिरर के साथ टकराए हैं। जेम्स वेब से पहले जितनी भी टेलीस्कोप खला में लॉन्च की गई हैं, मिसाल के तौर पर हबल टेलीस्कोप है, हमेशा उनके प्राइमरी मिरर के सामने एक छोटी टेफ्लॉन की प्रोटेक्टिंग शीट होती थी। ये टेफ्लॉन जो है वो शफाफ प्लास्टिक समझ लें आप, जिसके अंदर से रोशनी आसानी से गुजरकर टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर तक पहुंच जाती थी। बिल्कुल समझ लें जिस तरह आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटी प्रोटेक्टिंग ग्लास की लेयर लगाए रखते हैं। लेकिन जेम्स वेब के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जेम्स वेब जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ काम करेगी जिनकी एनर्जी इंतहाई कम होती है, और प्रोटेक्टिंग लेयर रखने की सूरत में वो प्रोटेक्टिंग लेयर उन इंफ्रारेड रेडिएशन का बड़ा हिस्सा जो है वो उसको ज़ाया कर सकती थी। इसलिए जेम्स वेब के प्राइमरी मिरर को बनाते वक्त इसके मुख्तलिफ तजर्बाती मराहल में छोटे साइज के ठोस ज़र्रात जो हैं वो इसके मिरर्स के साथ टकराए गए और उनके असरात को जो है वो चेक किया गया। और साइंसदानों का ख्याल ये था कि बेरिलियम मेटल जिससे वेब के जो है वो मिरर्स बने हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से माइक्रोमीटरॉइड्स जो हैं वो वेब के मिरर्स पर खास जो है असरात मुरतब करने के काबिल नहीं होंगे। याद है कि वेब के मिरर सेगमेंट्स जो हैं वो बेरिलियम मेटल से बनाए गए हैं जो कि एक इंतहाई सहज जान मेटल है, और उस बेरिलियम मेटल के ऊपर इंतहाई बारीक जो है वो गोल्ड की प्लेटिंग की गई है। इसका मतलब है नासा ऑफिशियल्स पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे जेम्स वेब के मिशन के दौरान जो है वो इस तरह के वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम थे क्योंकि जेम्स वेब को लैग्रेंज पॉइंट L2 के ऊपर रखा गया है, और अगर आप L2 के ग्रेविटेशनल फील्ड का इमेज या उसके मैप को सामने रखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट से दूर जा रही हैं। इस वजह से इन माइक्रोमीटरॉइड्स का वेब के साथ टकराने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी इसके चांसेस मौजूद थे। इसी वजह से जेम्स वेब की डिजाइनिंग के दौरान इसको जो है परफॉर्मेंस का एक मार्जिन के साथ तैयार किया गया है ताकि इस तरह के छोटे मोटे हादसात की सूरत में जो है जेम्स वेब के जो बुनियादी मिशन हैं वो मुतासिर ना हो। इसके अलावा नासा के जो जेम्स वेब को ऑपरेट करने वाले ऑफिशियल्स हैं वो मिरर सेगमेंट्स के पीछे मौजूद छोटी मोटर्स की मदद से इस मिरर सेगमेंट C3 की जो है वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं,
اور اس ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ اس مرر کے فوکس کو اس طرح سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے اس امپیکٹ کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے، لیکن ناسا کے اکارڈنگ اس حادثے کے اثرات کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس متعلق کوئی بھی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔